हेलो गाइस, आज हम बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि रो कॉलम्स की कौन सी क्लास होती है। देखिए, रो कॉलम्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर है, बूटस्ट्रैप 4 के अंदर नहीं है। रो कॉलम्स यहाँ पे क्या काम करेगा, कैसे हम क्लासेस पे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम डिव्स पे इसको अप्लाई करेंगे, ये हम पूरा प्रोसेस क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। मैंने आपको ऑटो कॉलम लेआउट बताया था। ऑटो कॉलम लेआउट क्या करता है, जैसे आपने कोई क्लास दे दी कि कॉल एलजी, और कॉल एलजी के आपने क्या कर दिया, पार्ट्स बना दिए, और आपने उसके मान लीजिए 10 डिव्स के अंदर आपने कॉल एलजी यूज कर लिया, और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 10 डिव को एक लाइन में लेके आ जाएगा। मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझिएगा। मैं 10 कॉलम्स बना लेता हूं, चलिए ठीक है, 10 कॉलम्स एक लाइन में आ रहे हैं, मगर वो मेरे लिए प्रॉब्लम करेंगे। क्या प्रॉब्लम करेंगे, मुझे क्या करना है, एक लाइन में 4 ही कॉलम चाहिए, फिर दूसरे लाइन में 4 चाहिए, फिर तीसरी लाइन में मान लीजिए 2 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल कितने कॉलम है, 10 कॉलम है। तो एक लाइन में 4, दूसरी लाइन में 4 और तीसरी लाइन में 2 आने चाहिए। तो ये टाइप का कॉन्सेप्ट आप उसके अंदर यूज ही नहीं कर पाएंगे। वो तो क्या कहेगा कि मैं ऑटो कॉलम लेआउट हूं, जितना आपने कॉलम दिया उतने कॉलम्स को मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो ऑटो कॉलम लेआउट काम करने के लिए सही है, मगर उन कॉलम्स में भी ये बताना है कि कितने कॉलम एक लाइन में ऑटो कॉलम में आने चाहिए। एक लाइन में 4 आने चाहिए, एक लाइन में 3 आने चाहिए, एक लाइन में 2 आने चाहिए। तो आपको रो और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रो और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप एक लाइन में ऑटो कॉलम कितने लेके आने हैं। एक लाइन में 3 लेके आने हैं, 4 लेके आने हैं, तो क्या करना है, वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि एलजी में अपने को मान लीजिए 3 चाहिए, मोबाइल में 2 चाहिए, तो ऑटो कॉलम लेआउट के प्रोसेस में आप इसको क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, और रो और कॉलम्स क्लास को यूज करते हुए। तो चलिए मैं इसको क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों के सामने चीजें क्लियर होंगी और आप इसको क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है और आप लोगों को इसको समझना है, क्योंकि हम इसको यूज करके अपने प्रोसेस को और आसान और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पे रो और कॉलम करके मैंने डिव्स बनाई है। आप देखेंगे तो टोटल यहां पे देखिए 5 है और ये 5, टोटल 10 डिव्स इसके अंदर है। तो और इसका कोड देखिए क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका कोड बहुत सिंपल है। रो के अंदर मैंने क्या किया, कॉल लेके बनाया। मैं ये P3 एक बार हटा रहा हूं, क्योंकि ये मैं आगे की साइड आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। देखिए ये कंटेंट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। मैं आपको क्लियर करता हूं, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे अपने को सब कुछ मिल जाता है, मगर मैं कॉन्सेप्चुअल आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं कि जिससे आप इसको क्या कर पाए, बना पाए। अब देखिए आप समझिएगा कि यहां पे आप देखते हैं कि ये जो रो है, अब देखिए इसके अंदर कॉल कॉल करके मैंने कितनी क्लासेस बनाई, मैंने इसके अंदर 10 डिव्स के अंदर 10 बार इस क्लासेस को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो रो ने क्या किया, कॉलम्स को ऑटो कॉलम लेआउट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, 10 कॉलम्स का आपस में सेट कर दिया। वो गैप हट गया। चलिए देखिए, ये आपके सामने क्या हो रहा होगा, दिख भी रहा होगा। अब आते हैं लॉजिक पे। मान लीजिए आपका क्या कहना है, आपका कहना है कि अपने को ठीक है ऑटो कॉलम लेआउट का यूज करना है, मगर ऑटो कॉलम लेआउट का यूज करते समय अपने को यह बताना है कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल की स्क्रीन में 2 हो और एलजी मतलब जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वहां पे 4 आए ऑटो कॉलम लेआउट के अकॉर्डिंग। 10 नहीं चाहिए मुझे एक लाइन में। ऑटो कॉलम लेआउट ने 10 कर दिए, क्योंकि हमने कॉल यूज किया। अब आप कह रहे हैं कि यहां पे मैं अगर कॉल एलजी भी यूज कर लूं, तो वो भी तो ऑटो कॉलम लेआउट का ही क्या करेगा, फॉर्मूला यूज करेगा। तो आपको कोई एक ऐसा प्रोसेस चाहिए कि आप रो के थ्रू ही इन कॉलम्स को बताएं कि ये कॉलम्स एक लाइन में 4 आएंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे, ये प्रोसेस आप रो के थ्रू ही बताएंगे। इसके लिए आपको रो और कॉलम्स की क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे भी इसको जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए वहां पे दिया हुआ है, ये ऑफिशियल साइट को मैंने ओपन कर रखा है। इस ऑफिशियल साइट पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। देखिएगा यहां पे अगर आप देखते हैं, यहां से मैं समझाता हूं। देखिए यहां से रो कॉलम्स यहीं से है, देखिएगा ये कंटेनर है, इसके अंदर रो है। अब देखिए यहां पे रो कॉलम्स करके 2 है। इस रो कॉलम्स 2 का मतलब क्या है, अगर मैंने रो कॉलम्स 2 कर दिया और आपने कॉल कॉल करके यूज भी किया है, तो एक लाइन में ये 2 ही कॉलम लेके आ पाएगा। देखिए मैं ओपन इन ब्राउजर करके आपको दिखा देता हूं। तो एक लाइन में कितने कॉलम आए, 2 कॉलम आ गए। अगर आपने यहां पे रो कॉलम्स 4 कर दिया, ऑटो कॉलम लेआउट का ही लॉजिक लग रहा है, बस आप उसमें क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को बता रहे हैं कि आप 4 से ज्यादा नहीं आ सकते एक लाइन में। तो रो कॉलम्स 4 करते ही ये क्या करेगा, एक लाइन में 4 कॉलम्स ले आएगा। तो यहां पे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने कॉल कॉल पास कर दिया। अगर कम होते तो ठीक है, मगर ज्यादा होते हैं तब क्या करना है, ज्यादा होते हैं तो 10 नहीं एडजस्ट करना अपने को एक लाइन में, एक लाइन में 4 ही एडजस्ट करना है। तो रो कॉल्स 4 कर दिया।
अब लॉजिक ये है कि ये तो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मैं इसको मोबाइल की स्क्रीन में लेके जाऊंगा तो ये मोबाइल की स्क्रीन में भी काम करेगा। देखिए देखिए मोबाइल की स्क्रीन में भी क्या हो रहा है, 5 आ रहे हैं। मोबाइल की स्क्रीन में 5 थोड़ी चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन में 2 चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन में 1 चाहिए। चलिए मोबाइल की स्क्रीन में 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैं चलो यहाँ पे 2 दे देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 दे दिया, 2 हो गए। बट डेस्कटॉप की स्क्रीन में तो अपने को 4 चाहिए या 3 चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है। डेस्कटॉप की स्क्रीन में अगर आपको 4 चाहिए तो रो कॉल 2 तो हर स्क्रीन के लिए होता है। अब पर्टिकुलर आप हर स्क्रीन, मतलब अगर मैंने रो कॉल 2 दिया तो ये डेस्कटॉप इन सब के लिए काम करेगा, मगर आप डेस्कटॉप को मॉडिफाइड कर सकते हैं रो कॉल्स, और यहां पे आप एलजी करके लिख दीजिए कि कितने चाहिए आपको, 4। तो आप ये बता रहे हैं कि रो कॉल्स एलजी, मतलब जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन है, उस पे 4 एक लाइन में आने चाहिए। तो आप देखिए यहां पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको 4 दिख जाएंगे, और जब आप मोबाइल की स्क्रीन में लेके जाएंगे तो आपको क्या दिखेंगे, 2 दिखेंगे। तो इसका बेनिफिट देखिए, इसका बेनिफिट ये हुआ कि रो कॉल्स वाली क्लास को यूज करके आप अंदर वाले कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टेबल बना रहे हैं। अब आपको लगता है कि सर मुझे तो क्या करना था, चलिए ये बराबर नहीं चाहिए थे, 2 मान लीजिए कॉल से एडजस्ट हो जाए, और ये जो तीसरा है इसको आप चाहते हैं कि ये 6 कॉलम का स्पेस ले, मतलब 2 और 1 3 ही एक लाइन में आए, और जो तीसरा कॉलम हो वो 2 कॉलम के बराबर स्पेस ले। तो आप यहां पे कॉल एलजी 6 भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 तो यही हो गए, और एक जो ये है आपने कॉल एलजी 6 दिया, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये 2 कॉलम्स का स्पेस एक बार कंबाइन करेगा और कॉल एलजी 6 उसमें क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। अब देखिए मैं यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखिएगा यहां पे 2 आए हैं और ये तीसरा एक लाइन में आया। क्यों आया, क्योंकि आपने इसको हाफ स्पेस दे दिया, मतलब कॉल एलजी 6 के बराबर स्पेस दे दिया, तो इसने इतना स्पेस क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये समझिए कि जब आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करना है तो आप कॉलम्स की क्लास को वहां पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करना है तो आप रो और कॉलम्स के प्रोसेस से ये बता सकते हैं कि अंदर वाले कितने कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम्स एक लाइन में आएंगे, 4 आएंगे, 2 आएंगे, मोबाइल की स्क्रीन में कितने आएंगे, डेस्कटॉप की स्क्रीन में कितने आएंगे, ये सारे ही प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने क्लियर किया कि रो और कॉलम्स को कैसे यूज करते हैं और वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो सारी चीजों को डिस्प्ले करता है। थैंक यू सो मच गाइस।